जवानों के लिए जवानों सुनो, तुम्हारी जवानी कैसी थी, तुम्हारा ईमान कैसा था। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं रूम की सरजमीन पर 3 जवानों को गिरफ्तार किया गया और 3 जवानों को गिरफ्तार करके ईसाई रहनुमा के पास ले जाया गया। उसने कहा इस्लाम छोड़ दो वरना जान जाएगी। जैतून का तेल मंगाया, जैतून का तेल गर्म हो जाने के बाद में बड़े भाई को डाला। 2 भाई निगाहों के सामने देखकर मुस्कुरा रहे हैं, डर नहीं है इस बात का, चूंकि वो जानते हैं ये मौत एक लम्हे के लिए है वरना हकीकत में ये शहादत का दर्जा है। अल्लाह अकबर। पहले भाई को डाला, जामे शहादत नोश किया, दूसरे को डाला, जामे शहादत नोश किया। जब तीसरे की बारी आई, वजीर ने कहा नहीं थोड़े जमाने में बिल्कुल जवान दीन के मामले में इतना पक्का नहीं, मुझे दे दें, इसके ईमान को बदल दूंगा। ले गया, कमरे में बंद कर दिया। हुस्न जमाल वाली बेटी से आके कहा बेटी तैयार हो के 16 सिंगार करके इसके रूम में पहुंच, इस जवान के ईमान को खराब करना है। पहले दिन गई, पूरी रात निगाहों के सामने बैठी रही, मगर हमें फख्र है वो हमारा जवान था जिसने एक नजर उठा के भी नहीं दी। मेरे इमाम फरमाते हैं 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, 35 दिन, 40 रातें गुजर 40 रातें गुजर गई। उस वक्त उस लड़की ने कहा जब 40 रातें गुजर गई, का जवान ये तो बता तूने ऐसा कौन सा नशा कर लिया है कि तू मुझे एक नजर देखना गवारा नहीं करता। तो उस जवान ने अपने अंदाज में कहा था जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। इस वक्त दुनिया की हर कौम में सबसे कीमती सरमाया कौम मुस्लिम के पास हमेशा नौजवानों का रहा। कीमती सरमाया, हमारी दौलत हमारे नौजवान। लेकिन अफसोस कि यह कीमती सरमाया आज हमारे पास मौजूद है, लेकिन इस कीमती सरमाए को अपने कीमती होने का एहसास नहीं। मेरी बात समझ आ रही है आपको? जवानी नेमत है। आप पढ़िए, हदीस उठाइए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इग़्तनिब खम्सन क़ब्ल खम्स, 5 चीजों को 5 चीजों से पहले गनीमत जानो। शबाबक क़ब्ल हरमिक, जवानी को गनीमत जानो बुढ़ापा आ जाने से पहले। जवानी वो है जिसकी मुस्तफा ने तारीफ फरमाई है, जवानी वो है जिसकी मिसालें मेरे नबी ने अता फरमाई है। जवानी की बात अगर मैं करूं, अल्लाह के रसूल ने एक हदीस में और फरमाया, हुजूर फरमाते हैं कयामत के दिन जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, ऐसे आलम में 7 लोग ऐसे हैं अल्लाह जिन्हें अपने अर्श के साए में जगह देगा। उनमें से एक जवान वो भी है जो अल्लाह की इबादत में मगन रहता। जवानी की तारीफ की है मुस्तफ़ा जान रहमत ने। अल्लाह के महबूब ने फरमाया या माशर शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअत फलयतज़व्वज फइन्नहु अग़द्दु लिलबसर व अहसनु लिलफरज। मेरे नबी फरमाते तुम में जो इस्तिताअत रखता है शादी करने की, उसको चाहिए कि शादी करे। क्यों शादी करे? इसलिए कि इससे नजर की भी हिफाजत हो जाती है, शर्मगाह की भी हिफाजत हो जाती है। वमन लम यस्तति फ़अलैहि बिस्सौम फ़इन्नहु लहू विजाअ। फरमाया और जिससे शादी की इस्तिताअत नहीं है उस पर लाजिम है कि वो रोज़ा रखे, इसलिए कि रोज़ा रखने से ख्वाहिशात नफसानी उस लेवल पर उभार कर नहीं आती है बगैर रोज़े वाले के साथ जिस तरह का मसला होता है। आप गौर तो फरमाइए, जगह जगह अहादीस की किताबों में जवानी की तारीफ की गई है, लेकिन हमारे जवान आज अपनी जवानी के साथ ये भूल ही गए हैं उनकी जवानी का मकसद क्या है। वरना डॉक्टर इकबाल से पूछिए जवानी की अहमियत क्या है, जवानों ने क्या किया है। माजी की दास्तानें अपने आबा व अजदाद की सुनकर देखिए मेरी कौम के जवान कैसे होते थे। डॉक्टर इकबाल ने कहा जवानों तुम्हारी तारीख ये है, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तीर क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे, शान आंखों में न जचती थी जहादारों की, कलमा पढ़ते थे हम छांव में तलवारों की, हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए या रसूल अल्लाह, और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। जवान थे ये जवान। हमारे जवान कहाँ हैं? शराब के ठेके पर। जवान कहाँ हैं? अय्याशियों की दहलीज पर। जवान कहाँ हैं? रात के 2-2 बजे तक मोबाइल फोन पर अय्याशी कर रही है इंटरनेट पर। हमारे जवान फिर कहते हैं हालात बहुत ज्यादा खराब है। हालात कैसे बदलेंगे?
नहीं बदलेंगे हालात जब तक आप नहीं बदलेंगे, जब तक आपका मिजाज नहीं बदलेगा, जब तक आप अपनी जवानी को महसूस नहीं करेंगे। और याद रखिएगा, इतराइए मत इस जवानी पर, जवानी देने वाली जात अल्लाह की है, वो देना जानता है तो वक्त से पहले लेना भी जानता है। आपको बताऊं, अभी 5 जनवरी को मेरा एक प्रोग्राम था बंगाल की सरजमीन पर। मैं गया, वहां कुछ लोगों ने कहा हजरत एक नौजवान है, आपका बड़ा दीवाना है, आपकी तकरीरें सुनता है, मगर अफसोस। मैंने कहा क्या हुआ? खैर है? का चंद दिन पहले वो मजदूर है, किसी घर के बराबर काम कर रहा था, पूरा करीब का घर उसके ऊपर गिर गया, पूरी उसकी बॉडी डैमेज हो गई, आपसे मिलना चाहता है, आपको देखना चाहता है। मैंने कहा चलिए। तकरीबन रात के 3 या 4 बजे जलसा ख़त्म होने के बाद उस बंदे को देखने के लिए गए। आप यकीन जानिए, उसके नीचे का पूरा धड़ कुचला जा चुका है, हिल भी नहीं सकता, ना इधर करवट ले सकता है ना इधर करवट ले सकता, लेटा हुआ है सीधा। डॉक्टरों ने वापस कर दिया, का दुआ कीजिए। उसकी आंखों में आंसू थे, कह रहा था हजरत बस मैं दिनों रात आपकी तकरीर सुनता हूँ, क्या करूँ, आज मैंने जलसे में बैठकर आपकी तकरीर नहीं सुन पाई, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। नीचे का पूरा धड़ खराब हो चुका है। आप अय्याशी करते हुए ये क्यों नहीं सोच रहे हैं, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, मेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। दिन के उजालों में और रात के अंधेरों में जो गुनाह किए जाते हैं, दुनिया को खबर हो न हो, मेरा परवरदिगार बेहतर जानता है। इमाम गजाली अपनी मशहूर जमाना किताब मुकाशिफतुल कुलूब में फरमाते हैं, एक जवान एक औरत का शहदाई है, काफिले के लिए निकली है, तो वो भी उसके साथ निकल गया। रात के अंधेरे में जब उस औरत से मिला, उस नौजवान लड़की से मिला, जाके कहा तुझसे मोहब्बत करता हूं और अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। उसने कहा जा पूरे काफिले को जाके देख ले, सब जाग तो नहीं रहे, सो तो रहे हैं। उसने जाके देखा सब सो रहे हैं, कोई नहीं देख रहा। वापस आया, जिना करना चाहता था। उस लड़की ने मुस्कुरा के कहा सब सो रहे हैं? कहा हाँ सब सो रहे हैं। कहा ये बता उसके बारे में तेरा क्या ख्याल है जिसे कभी नींद नहीं आती है? क्या ख्याल है उस खुदा के बारे में जो कभी सोता नहीं है, जो दिन के उजाले में भी देखता है, रात के अंधेरे में भी देखता है? अल्लाह अकबर। उसके जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए, लर्जा बरन दाम हो गया, वहीं सर झुकाकर तौबा की है, चला गया। एक जमाने के बाद जब उसका इंतकाल हुआ, ख्वाब में किसी ने पूछा खुदा ने तेरे साथ मामला क्या किया? उसने कहा मैंने अल्लाह के डर से एक गुनाह छोड़ा, अल्लाह ने उसकी वजह से मेरे सारे गुनाहों को माफ कर दिया। जवानों बदलो अपने रवैये को, कहाँ हो तुम? नहीं, आपको मालूम है, एक छोटी सी बात बताऊं, लब्बैक का नारा मैं भी लगाता हूं, आप भी लगाते हैं। इस लब्बैक के नारे का मतलब समझाया आपने? बस आखिरी बात है, लब्बैक के नारे का मतलब समझाया आपने कभी? लब्बैक के नारे का मतलब है या रसूला हम हाजिर हैं, यही मतलब है। क्या मतलब है? या रसूला हम हाजिर हैं। कहाँ हाजिर हैं आप? मस्जिद में तो नहीं है। कहां हाजिर हैं आप? कहां हाजिर हैं आप? मस्जिद में तो नहीं है, दीन के काम में तो नहीं है, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए तो नहीं है आप। या रसूल हम हाजिर हैं। यार खुदा के बंदो, हुजूर के साथ भी अहदे वफा नहीं करोगे? हुजूर के नाम पर भी आप झूठ बोल रहे हैं। या रसूल हम हाजिर हैं और मस्जिद की सफ़ें खाली पड़ी हुई है। यही तो आजमाइश है। मेरी कौम के जवान, मस्जिद की दीवार, घर की दीवार एक है, फिर भी फजर की नमाज पढ़ने के लिए जोहर असर मगरिब में मस्जिद जाना नहीं चाहते। वो कहते हैं हुजूर के नाम पर गर्दन कटा देंगे। मैंने कहा हरगिज़ नहीं, झूठ बोलना छोड़ दो, डरो। अल्लाह कुरान कहता है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठ बोलने वालों पर अल्लाह की लानत है। तुमने हीरो इस्लाम के देखे नहीं है, तुमने देखा नहीं, हमने तो रमजान के महीने में देखा था। फलस्तीन के जवानों की हालत, मस्जिद गिरा दी गई है, मलबे के ढेर पर भी फलस्तीन के जवानों ने सजदे किए। मलबे के ढेर पर भी उनकी नमाजें कज़ा नहीं है, मलबे के ढेर पर भी सजदे कज़ा नहीं है, मलबे के ढेर पर भी कुरान की तिलावत कज़ा नहीं है, मलबे के ढेर पर भी नमाज तरावी कज़ा नहीं है। हत्ता कि उनके जवान भाई की लाश उनकी निगाहों के सामने है, सजदा करते हैं और कहते हैं जान दे दी, दे उसी की थी, हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ। जिस कौम का मिजाज ये हो जाए कि वो अल्लाह के सामने अपनी पेशानी को झुकाना गवारा ना करे,
उनका कोई एतबार नहीं है। जिन्होंने अल्लाह से किया हुआ वादा पूरा ना किया, वो हमारे साथ अहद वफा क्या कर सकते हैं। सबसे पहला हक एक बंदे पर उसके परवरदिगार का है, उसके रसूल का है, तब जाके दुनिया वालों का है। आपको आज सबके परवाह है। माँ का हक अदा नहीं करूँगा, नाराज हो जाएगी। बीवी के हुकूक अदा नहीं करूँगा, नाराज हो जाएगी। आप लाखों जतन कर देते हैं बीवी के हक पूरा करने के लिए, नाराज हो जाएगी। कभी दिल में आपके ख्याल नहीं आया अल्लाह का जो हक आपके ऊपर है, सालों गुजर गई आपने पूरा न किया, कहीं ऐसा न हो परवरदिगार नाराज हो जाए। जब वो राजी होता है तो बड़े बड़े मनसब अता फरमाता है, और जब नाराज होता है तो बड़े बड़े लोगों की, सूरमाओं की जिंदगियां तबाह बर्बाद हो जाती हैं। कभी दिल में ख्याल नहीं आया मैंने अल्लाह का हक अदा नहीं किया, अल्लाह के हक को पूरा नहीं किया। देखो तो ये खुदा की रहमत है जो फरिश्ते शाम के वक्त में तुम्हारे गुनाहों की फाइल खुदा की बारगाह में पेश करते हैं, वो शाम के वक्त में जब दूसरे फरिश्ते आते हैं उनके जरिए तुम्हारा रिज्क भेज देता। पूरे कद से जो खड़ा हूं वो करम है तेरा, मुझको गिरने नहीं देता है सहारा तेरा। मेरी कौम के जवानों, बदलो अपने अंदाज को। आपको मालूम है 1400 साल के जमाने में इस्लाम दुश्मन ताकतों ने हर जमाने में यह कोशिश की कि मुसलमानों को नेस्त नाबूद कर दिया जाए। सामने भी बहुत सारे मुकाबले में आए, लेकिन दुनिया ये समझ गई कि सामने से मुकाबला करना आसान नहीं। तो हमारी जवानों की टीम को बाज़ाब्ता शराब व शबाब में डालने की कोशिश की, ताकि शराब व शबाब में उलझ कर कौम मुस्लिम के जवान आवारा हो जाएं, इस्लाम से दूर हो जाए, पैगंबर आज़म की तालीमात से दूर हो जाएं। लेकिन मुसलमानों ने किसी भी दौर में इस बात की परवाह न की। हत्ता कि मेरे इमाम फरमाते हैं रूम की सरजमीन पर जब 3 जवानों को, मैं कई बार इस बात को जिक्र करता हूं अपने जवानों के लिए, जवानों सुनो तुम्हारी जवानी कैसी थी, तुम्हारा ईमान कैसा था। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं रूम की सरजमीन पर 3 जवानों को गिरफ्तार किया गया, और 3 जवानों को गिरफ्तार करके ईसाई रहनुमा के पास ले जाया गया। उसने कहा इस्लाम छोड़ दो वरना जान जाएगी। जवानों ने कहा गुलामा ने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर रह जाए या कट जाए कुछ परवाह नहीं करते। कहा बात नहीं मानोगे, कहा नहीं जान चली जाएगी, इस्लाम नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह अकबर। जैतून का तेल मंगाया, जैतून का तेल गर्म हो जाने के बाद में बड़े भाई को डाला। 2 भाई निगाहों के सामने देखकर मुस्कुरा रहे हैं, डर नहीं है इस बात का, चूंकि वो जानते हैं ये मौत एक लम्हे के लिए है, वरना हकीकत में ये शहादत का दर्जा है। अल्लाह अकबर। पहले भाई को डाला, जामे शहादत नोश किया, दूसरे को डाला, जामे शहादत नोश किया। जब तीसरे की बारी आई, वजीर ने कहा नहीं थोड़े जमाने में बिल्कुल जवान है, दीन के मामले में इतना पक्का नहीं, मुझे दे दें, इसके ईमान को बदल दूंगा। ले गया कमरे में बंद कर दिया। हुस्न जमाल वाली बेटी से आके कहा बेटी तैयार हो के 16 सिंगार करके इसके रूम में पहुंच, इस जवान के ईमान को खराब करना है। पहले दिन गई, पूरी रात निगाहों के सामने बैठी रही, मगर हमें फख्र है वो हमारा जवान था जिसने एक नजर उठा के भी नहीं देखा। पूरी रात। सुबह आई का बेटी काम हो गया, का शायद उसकी इबादत की कोई खास रात थी इसलिए देखा नहीं, आज जाऊंगी। जाती रही। मेरे इमाम फरमाते हैं 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, 35 दिन, 40 रातें गुजर गई। कितनी? 40 रातें गुजर गई, मगर उस जवान ने उस लड़की की तरफ देखा नहीं जो आई थी इस्लाम से दूर करने के लिए। उस वक्त उस लड़की ने कहा जब 40 रातें गुजर गई, का जवान ये तो बता तूने ऐसा कौन सा नशा कर लिया है कि तू मुझे एक नजर देखना गवारा नहीं करता। तो उस जवान ने अपने अंदाज में कहा था जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। जिसके तलवों में, जिसकी नजरों में यार के तलवे का जलवा हो, वो दुनिया के हुस्न से मुतासिर कैसे हो सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी निगाहों में नक्शे नालेने मुस्तफ़ा मौजूद है, हम दुनिया के हुस्न से मुतासिर नहीं हो सकते। देखो इस्लाम का हाल ये था, दुनिया चीख चीख कहती है इस्लाम तलवार की बुनियाद पर फैला है, हम भी कहते हैं हाँ हाँ इस्लाम तलवार की बुनियाद पर फैला है, मगर वो तलवार लोहे की नहीं, किरदारे मुस्तफा की तलवार थी, अखलाक मुस्तफा की तलवार थी, मोहब्बत रसूल की तलवार थी। जिधर जिधर भी गए वो करम ही करते गए, किसी ने मांगा ना मांगा वो झोली भरते गए। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मानने वाले कैसे होते मालूम है आप? जो आई थी इस्लाम से दूर करने के लिए, उसने कहा जवान अब देर न कर, अब मैं तेरे दीन से मुतासिर हो गई हूं, कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दे। ये तेवर थे मेरी कौम के जवानों को। जवानों जरा गौर तो करो,
तुम्हारा किरदार यह है कि तुम्हारी माएँ तुम्हारे अखलाक से मुतासिर नहीं, तुम्हारे वालिद तुम्हारे अखलाक से मुतासिर नहीं, हरगिज़ नहीं। जवान हर कौम का सरमाया होते हैं। जब तक जवान अपने अंदाज को नहीं बदलेंगे, अपने रवैये नहीं बदलेंगे। मैं अर्ज़ कर रहा था, हर ज़माने में लोगों ने कोशिश की, हर ज़माने में कोशिश की, लेकिन अब हाल क्या हुआ? हमारे हाथों में मोबाइल फ़ोन थमाया और कुछ दिन पहले तक हमें इंटरनेट दिया, 1 महीने के लिए 1 GB डेटा। हालात ये थे, कुछ लोगों का 1 महीने में 1 GB डेटा पहले बच जाता था, और ज़्यादा बर्बाद करने के लिए फिर हर दिन 2 से 3 GB डेटा दिया गया, ताकि बर्बाद होने में ज़्यादा देर न लगे, जल्द से जल्द ये तबाह बर्बाद हो जाए। आज मेरी कौम के जवानों का हाल ये है, रात के 4-4 बजे तक फ़ोन पर लगे हुए जाग रहे हैं। हैरानी की बात यह है, राजस्थान की डिटेल है ये, अभी गालिबन पिछले मई की डिटेल है, राजस्थान का सर्वे किया गया, तकरीबन 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने साल भर में गलत फिल्में देखी हैं। पूरा बाज़ाब्ता पढ़ के देखिएगा, मई के महीने में निकाल के देखिएगा, सर्वे के मुताबिक 3 करोड़ लोगों से ज़्यादा, 3 करोड़ लोगों से ज़्यादा, ये हमारे सूबे की कंडीशन है, हमारे सूबे की कंडीशन है। 3 करोड़ लोगों से ज़्यादा लोगों ने गंदी फिल्में देखी हैं, और जो कुछ देखा होगा उसका हाल क्या है। मेरे अजीज़ों, कहाँ जा रहे हो आप? ये जवानी अय्याशियों के लिए नहीं है, जवानी इस अंदाज में नहीं है। जिस अंदाज में तुमने अपनी जवानी को कर लिया, हरगिज़ नहीं। तुम्हें बनना है तो सलाहुद्दीन अय्यूबी के तेवर की तरह तेवर दिखाओ, तुम्हें बनना है तो मोहम्मद बिन कासिम की तरह बनो, तुम्हें बनना है तो मौजूदा दौर का एक बहुत बड़ा आशिक रसूल, व्हील चेयर पे बैठने वाला, दुनिया जिसे खादिम हुसैन रिजवी के नाम से जानती है, जिसने फैजाबाद के धरने में दिसंबर की सर्दी में इस्लाम के दुश्मनों की आंखों में आंखें डाल के कहा था, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। लब्बैक लब्बैक लब्बैक, हाथ उठाइए, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक, बुलंद आवाज से लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत। कोशिश कीजिए संजीदा हो जाए, महसूस करें आपकी जिम्मेदारी इस समाज को बेहतर बनाने के लिए क्या। मीटिंग कीजिए, प्लानिंग कीजिए, जो माहिर हैं, एक्सपर्ट हैं, उनको बुलाइए, उलमा के साथ बैठिए, डिस्कस कीजिए। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कैमरे के सामने नहीं, जब साथ आप बैठेंगे तो आपको गाइड किया जा सकता है, लेकिन कोशिश कीजिएगा, अब जो दौर है वो काम करने का दौर है, अब उठ के खड़े होने का दौर है, अब संजीदा होने का दौर है, अब हर शख्स को अपनी जिम्मेदारी महसूस करने का दौर है। और ये दौर 2 चीज़ों पर ही चलेगा, एक सियासत की हिस्सेदारी पर और दूसरा एजुकेशन पर। जिस कौम के पास इन 2 चीज़ों का पावर नहीं होगा, वहाँ हालात कभी नहीं बदलेंगे। इसलिए दुनिया ने आज तक हमसे कहा, मुसलमान इस मुल्क की सरजमीन पर रहते हैं, और हम भी नारा लगाते रहे, वफादार वफादार वफादार। काश कि मेरी कौम शुरू से नारा लगाती, हम जिम्मेदार भी हैं, वफादार भी हैं, और इस मुल्क में बराबर के हिस्सेदार भी हैं। इस एक जुमले की चूक हो गई, लेकिन अभी देर नहीं हुई है, लगाइए नारा, वफादार भी हैं, जिम्मेदार भी हैं, बराबर के हिस्सेदार भी हैं। जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया, आज कहते हो कि गुलशन में तेरा काम नहीं, हम भी तामीर वतन में हैं बराबर के शरीक। दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद हैं हम, हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम हैं, ताज और लाल किले के यहाँ बानी हम हैं। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये दुश्मन क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है।